गढ़वा उपायुक्त ने सभी मनरेगा कर्मियों की सामूहिक रूप से सुनी बात, निर्दोष कर्मियों पर कार्रवाई नहीं होने का दिया आश्वासन। समाहरणालय परिसर स्थित पार्क पास झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ जिला इकाई गढ़वा के बैनर तले जिले भर के मनरेगा कर्मी अपनी विभिन्न मांगों और बर्खास्त किए गए कर्मियों की सेवा वापसी के मुद्दे को लेकर एकत्रित हुए। इस दौरान कर्मियों ने उपायुक्त गढ़वा को मांग पत्र सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद उपायुक्त ने संघ की 5 सदस्यीय टीम को चर्चा के लिए बुलाया। टीम ने उपायुक्त को अवगत कराया कि समाहरणालय के बाहर जिले भर के सभी मनरेगा कर्मी मौजूद है। इस पर उपायुक्त ने तत्काल निर्देश दिया कि सभी साथियों को लेकर सभागार कक्ष में आइए, हम सभी की बात एक साथ सुनेंगे। इसके बाद झारखंड मनरेगा कर्मचारी संघ के लोगों ने जिला अध्यक्ष अभिमन्यु तिवारी के नेतृत्व में सभागार कक्ष में सभी मनरेगा कर्मियों के पहुंचने के बाद उपायुक्त और कर्मियों की समस्याओं और मांगों को गंभीरता से सुना। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी निर्दोष मनरेगा कर्मी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सभी कर्मी बिना किसी भय और दबाव के मुक्त होकर कार्य करें। मेरे रहते यदि कोई अनावश्यक परेशानी उत्पन्न करता है तो तुरंत मुझे सूचित करें। उपायुक्त ने यह भी भरोसा दिलाया कि जिन निर्दोष कर्मियों को बर्खास्त किया गया है उनके मामलों की पुनः जांच के लिए समिति का गठन किया जाएगा। निष्पक्ष समीक्षा के बाद उचित निर्णय लेते हुए सेवा में वापसी सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर अश्लेष तिवारी, नवीन मिश्रा, बसंत सिंह, दीपक सोनी, प्रदीप कुमार, हासिम अंसारी, पंकज तिवारी, धर्मेंद्र मिश्रा, अरुणदेव सिंह, आनोद उरांव सहित अन्य लोग उपस्थित थे। गढ़वा से आयुष तिवारी की रिपोर्ट। हम लोग बर्खास्ती को लेकर उपायुक्त महोदय से अभी मिलने के बाद हमारे सर का जो सकारात्मक जो सोच है, जो गढ़वा के पृष्ठभूमि को अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए और धरातल पर कार्य हो, इसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जो मंतव्य दिए और हमारे साथियों का जो बात सुने, कहीं न कहीं हमारे साथी उससे समझे और समझने के बाद यह समझ में आया हम लोगों को कि डीसी साहब के द्वारा जो हमारा जो कार्य किया गया था बर्खास्तगी का, और हम लोग रखे बात को कि भाई देखिए हमारे जो साथी हैं कहीं न कहीं निर्दोष हैं, वे ऐसा नहीं है, भूल बस अगर कुछ चूक बस अगर कोई कार्य ऐसा हो गया है तो उसको एक बार देख लिया जाए। तो डीसी साहब हमारी भावनाओं को समझे, हमारे साथियों का एक एक बात को सुने और ये निर्णय लिए कि हम बहुत ही जल्द आप लोग का एक फास्ट कोर्ट बना के आप लोगों का सुनवाई करेंगे। आपके भी संगठन के मेंबर 2 रहेंगे और उसमें जो निर्दोष रहेगा उसको हम लोग छोड़ देंगे और जो दोषी रहेगा उस पर कार्रवाई होगा। क्योंकि दोषी है उस पर तो कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोष हो उसको बचाया जाए, इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आंदोलन के मूड में थे। और हम लोग उपायुक्त महोदय के पास जैसे ही गए तो वे कहे कि आप लोग अगर सारे लोग आए हुए हैं तो हम चाहेंगे कि आप सभागार में आइए और सभी लोग के साथ बात करते हैं, एक एक व्यक्ति का एक एक बात सुने। यह बड़ी सौभाग्य की बात है। और डीसी साहब जो हम लोग को बोले, कहे कि आप लोग किसी भी भय मुद्रा में मत रहिएगा, आप लोग जहाँ भी हैं निर्धड़क काम कीजिए और कहीं किसी भी संकोच के साथ काम मत कीजिए। कोई अगर भय भी दिखाता है तो आपको भय देखने की आवश्यकता नहीं है, आप ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए, यही बात कहे। और हम लोग भी उससे संतुष्ट हुए, क्योंकि हम लोग का भी 18 साल उम्र गुजर गया और हम लोग भी अस्थायीकरण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग भी पूर्ण ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। तो आज अगर हम लोग के साथ अगर डीसी साहब इस तरह के बात अगर रखे हैं तो कहीं न कहीं हम लोग का अस्थायी होने में एक अलग ही पहचान बनेगा। इसलिए हम लोग आज यहाँ जो बैठक किए, आज हम लोग आए तो हम लोग इस उपायुक्त महोदय के बातों से संतुष्टि हुई। आगे क्या है? आगे हम लोग अभी सर से बात हुई है, वो बोले कि 1 सप्ताह के अंदर हम आप लोग का बात सुनेंगे और फास्ट कोर्ट बनाकर और सभी लोगों का बात होगा और उसमें जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगा, जो निर्दोष होंगे उसको छोड़ा जाएगा। कार्य पर लौटेंगे? जी, हम लोग अभी कार्य पर रहेंगे और जैसे कार्य समाप्त हो, जैसे हम लोग का सुनवाई प्रारंभ हो जाएगा और हम लोग देख लेंगे, उसके बाद अभी हम लोग कार्य पर रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे। क्योंकि डीसी साहब का एक ही बात कहना है कि आप जो निर्दोष है वो हम भी चाह रहे हैं कि वो बचे। जब वो खुद ही चाह रहे हैं तो हम लोग को उसमें क्या कहना है। मनरेगा का कार्य जिले में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मनरेगा काम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी ई-केवाईसी चल रहा है। ई-केवाईसी एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से लोग, अभी जो मजदूर का ई-केवाईसी होगा उसके बाद कार्य का जो प्रारंभ होगा, अभी योजना जब सेंशन होगा तो चूँकि काम भी होगा, इसलिए अभी रुका हुआ है। तो वो काम भी हम लोग सारे लोग प्रारंभ करेंगे। इसीलिए विभिन्न प्रखंडों में कार्रवाई हुआ है डीसी के द्वारा। जी, क्या मनरेगा में भ्रष्टाचार है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि यह बात हम लोग डीसी साहब को संज्ञान में दिए कि पूर्व काल में, कोरोना काल में लोग चूँकि योजना तक नहीं जा पाते थे और उस समय यह काम हुआ है। तो चूँकि उस समय जो काम हुआ और अगर लोग नहीं जा पाए क्योंकि घर से बाहर नहीं निकलते थे, तो उसमें अगर कार्रवाई कर दीजिएगा तो कहीं हम लोग के लिए बहुत घातक है। क्योंकि मजदूर के खाता में मजदूरी जाता है, ऐसा नहीं है
किसी भी रोजगार सेवक चाहे मनरेगा कर्मी के खाता में पैसा गया हो, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए जो अभी जो वर्तमान स्थिति है, चूँकि ये इनके कार्यकाल में हम लोग अब सुकून महसूस कर रहे हैं कि अब जो भी कार्य होगा बहुत ईमानदारी और निष्ठापूर्वक होगा, जो कि सभी के लिए अच्छा होगा। अपने लोगों से क्या अपील कर रहे हैं और मनरेगा कर्मी को क्या सुझाव आप देंगे? अभी हमारे जो साथी यहाँ पे हैं सभी एकजुटता के साथ यहाँ पे आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। चूँकि हमारे कहीं न कहीं साथी में यह उपेक्षा था कि चूँकि डीसी साहब बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे, तो चूँकि आज जो सभी लोगों ने देखा और उससे यह संतुष्ट हुए सभी साथी, तो इससे स्पष्ट होता है कि डीसी साहब एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, जो कि हम सभी लोगों के लिए कार्य के लिए बहुत अच्छे हैं। मनरेगा कर्मी को सुझाव क्या देंगे? नेतृत्व अभी हम सभी मनरेगा कर्मी साथियों को यही सुझाव देंगे कि आप अपने अपने काम पर लौट जाइए, और हमारे साथी का जैसे ही वापसी हो जाता है उसके बाद हम लोग एक बैठक करेंगे और फिर डीसी साहब से मुलाकात करेंगे। किसी गलत के काम में साथ नहीं देंगे? नहीं, गलत जो देखिए एक लाइन में है कि अगर जो गलत काम होगा उसको हम लोग कभी साथ नहीं देंगे, चाहे किसी का भी दबाव आए, हम लोग सहने के लिए अब तैयार नहीं है।